बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मोहम्मद मक्की अलीपुर से सवाल करते हैं कि अगर किसी को वितर के अंदर जो दुआए कुनूत पढ़ी जाती है वो दुआए कुनूत याद ना हो तो उसे क्या पढ़ना चाहिए, और वितर के अंदर सिर्फ दुआए कुनूत ही पढ़ना ज़रूरी है या इसके अलावा कोई और दुआ भी पढ़ सकते हैं। तो उसका जवाब यह है कि इशा की नमाज के आखिर में 3 रकात नमाज वितर अदा की जाती है, और वितर की आखिरी रकात में सूरत फ़ातिहा और उसके बाद कोई और सूरत पढ़ने के बाद रकू में जाने से पहले दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। बाकी इसके लिए कोई मुतअय्यन और मखसूस दुआ नहीं है कि सिर्फ यही दुआ ही पढ़ी जाए, इसके अलावा अगर कोई और दुआ पढ़ेंगे तो वितर अदा नहीं होंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाकी ये जो आजकल या आम तौर पर हम दुआ पढ़ते हैं वितर की आखिरी रकात में, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलाउ व नतरुक मन यफजुरुक, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लक नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक। इस दुआ की अहादीस में कसरत के साथ ताकीद आई है, बल्कि बाकी सिर्फ यही दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा कोई भी दुआ जो कुरान और हदीस से साबित हो वो पढ़ ली जाए भी तो काफ़ी है। बाकी इस दुआ को पढ़ना औला है और राजे है, और आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये दुआ जो है जिब्रील अमीन ने सिखाई थी। और अगर किसी को ये दुआ याद नहीं है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वाली दुआ याद नहीं है, तो सबसे पहली बात यह है कि वो कोशिश करे इस दुआ को याद करे, इस दुआ को सीखने की कोशिश करे। जब तक ये दुआ याद नहीं होती तो उसको चाहिए कि वो वितर के अंदर दुआए कुनूत के तौर पर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार ये दुआ पढ़ता रहे। और अगर बिलफ़र्ज़ किसी को ये दुआ भी याद नहीं है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो उसको चाहिए कि वो 3 मरतबा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना पढ़ ले तो ये भी काफ़ी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया, यानी सूरत फ़ातिहा और उसके बाद कोई और सूरत पढ़ने के बाद दुआए कुनूत पढ़ने की बजाय वो रकू में चला गया भूल कर, तो उसको चाहिए कि वो रकू से वापस ना लौटे, बल्कि वो सजदे में चला जाए। फिर अत्तहियात के बाद उसको चाहिए कि सजदा सहव कर ले, और सजदा सहव करने से जो उससे गलती हुई है उसकी तलाफ़ी हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।